अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कस्वा मुनीर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आम और खतरनाक बीमारी डिप्रेशन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नफ्सियात की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि आपको मौजूदा दौर में बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल, वजूहात और हल के बारे में पता चल सके, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को पुरसकून और मस्बत अंदाज में गुजार सकें और अपनी जिंदगी में पेश आने वाली परेशानियों, मसाइल में अफसुर्दा और मायूस होने की बजाय उनका मुकाबला कर सकें। डिप्रेशन इज अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिविटी इफेक्ट्स हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। आज के इस अफरा तफरी के दौर में हर कोई खूब से खूब तर की तलाश में रहता है और इसके लिए जायज और नाजायज हर तरह के वसाइल को बरोएकार लाता है। अगर नताइज इसकी तवक्को के खिलाफ निकले तो फिर बंदे को परेशानियों, मायूसी घेर लेती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इम्तिहान में नाकामी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में हार, लंबी और पुरानी बीमारी, माली वसाइल वगैरह की मौजूदगी में आदमी आसानी से एसाबी तनाव का शिकार हो जाता है और हर वक्त डिप्रेशन में मुब्तला रहता है। डिप्रेशन क्या है? इसका तारुफ कुछ यूँ है कि वक्तन फवक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी जिंदगियों में उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आम तौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज़ दफा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। लेकिन तभी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और खत्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात इससे मुतासिर होने लगे। डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है? डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब वक्तन फवक्तन महसूस करते हैं कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफदा होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफी ज्यादा होता है और महीनों तक चलता है। दर्द झेल अलामात डिप्रेशन की निशानदही करती हैं। जरूरी नहीं कि हर मरीज में तमाम अलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में उनमें से कम 4 अलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हों। हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदास और अफसुर्दा रहना, जिन चीजों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल न लगना, किसी चीज में मजा न आना, जिस्मानी या जहनी कमजोरी महसूस करना, बहुत ज्यादा थका थका महसूस करना, रोजमर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो न दे पाना, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्जाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, खुदकुशी के ख्यालात आना या खुदकुशी की कोशिश करना, नींद खराब हो जाना या बिल्कुल ही ना आना, भूख खराब हो जाना। डिप्रेशन क्यों होता है? आज के दौर में डिप्रेशन की बढ़ती हुई वजूहात दर्द झेल है जो कि डिप्रेशन का बायस बनती जा रही हैं। बाज़ लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह हो भी सकती है और नहीं भी। बहुत से लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती। इसके बावजूद उनका डिप्रेशन बाज़ दफा इतना शदीद हो जाता है कि इन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है। मुआमलाते जिंदगी, बाज़ तकलीफदा वाकयात मसलन किसी करीबी अजीज के इंतकाल, तलाक या नौकरी खत्म हो जाने के बाद कुछ अरसा उदास रहना आम सी बात है। अगले कुछ हफ्तों तक हम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं और बात करते रहते हैं। फिर कुछ अरसे बाद हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हालातों वाकयात, अगर हम तन्हा हों, हमारे आस पास कोई दोस्त ना हो, हम ज़हनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज्यादा जिस्मानी थकन
थकान का शिकार हों। उन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जिस्मानी बीमारियां आमतौर पर लोगों में डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो जिंदगी के लिए खतरनाक हो, मसलन कैंसर या दिल की बीमारियां, या ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत लंबे अरसे चलने वाली और तकलीफ दह हो, मसलन जोड़ों की तकलीफ या सांस की बीमारियां। नौजवान लोगों में वायरल इंफेक्शन मसलन फ्लू के बाद डिप्रेशन होने का अमकान बढ़ जाता है। शख्सियत, डिप्रेशन किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन बाज लोगों को डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों से ज्यादा होता है। इसकी वजह हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात और तजुर्बात भी। शराब नोशी, जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं उनमें से अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बाज दफा ये पता नहीं चलता कि इंसान शराब पीने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया है या डिप्रेशन की वजह से शराब पीने लगा है। जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उनमें खुदकुशी करने का खतरा आम लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। खवातीन में डिप्रेशन होने का अमकान मर्द हजरात से ज्यादा होता है। और मरूसियत डिप्रेशन की बीमारी बास खानदानों में ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन में से किसी एक को डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिप्रेशन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिप्रेशन के हल के बारे में बताया जाएगा, ताकि अगर आपको या आपके किसी करीबी दोस्त को डिप्रेशन है तो उसे दूर किया जा सके।